इस वीडियो में हम एमएसटी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रीशियन जैसी जो पोस्ट होती है हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर, उनके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही उनके जवाब भी हम यहाँ पे वीडियो में बताने वाले हैं कि उनका जवाब क्या होता है। तो अगर आप एमएसटी इलेक्ट्रीशियन या फिर सुपरवाइज़र का इंटरव्यू क्रैक करके एक बढ़िया जॉब पाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए। हमारी इस वीडियो से आपकी ज़रूर मदद होने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा एलटी सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ा सर्किट ब्रेकर कौन सा होता है? तो जो हमारा एलटी यानी लो टेंशन सिस्टम होता है वहाँ पे जो हम सबसे बड़ा सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर से बड़ा कोई भी सर्किट ब्रेकर ऐसा नहीं है जो हम एलटी में यूज़ करते हैं। एसीबी से ऊपर वाला जो सर्किट ब्रेकर है वो वीसीबी होता है, लेकिन जो वीसीबी होता है उसको हम हाई टेंशन यानी एचटी में यूज़ करते हैं। तो एलटी में हम जो सबसे बड़ा सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है। उससे नीचे एमसीसीबी होता है और फिर हमारे एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ वगैरह ये सब जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी कौन कौन सी होती है? तो जो हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, कंजर्वेटर टैंक। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की जो सबसे मेन सेफ्टी होती है वो होती है बक्कल्स रे। किसी ट्रांसफार्मर में आपको ऑयल सर्ज रे भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें हम एमओजी यूज़ करते हैं, ये भी हमारे ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी होती है। इसके अलावा हमारे ट्रांसफार्मर में ब्रीदर यूज़ होता है, वो भी हमारे ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी होती है। तो कुछ ये सेफ्टियाँ आप ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर बता सकते हैं। आपके पास कोई एक मोटर है और वो एक डायरेक्शन में घूम रही है तो आप उसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाने के लिए क्या करेंगे? तो जो हमारी मोटरें होती हैं उनको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घुमाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। ये हमारी मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी मोटर है वो कौन सी मोटर है। जैसे जो हमारी एसी मोटर है उसके लिए अलग मेथड होता है, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसके लिए हम अलग मेथड का यूज़ करते हैं, जो हमारी सिंगल फेस मोटर होती है उसके लिए अलग मेथड यूज़ होता है और जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है उसके लिए अलग मेथड यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछा जाता है वो ज़्यादातर केस में हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा जाता है। तो जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का यूज़ करते हैं हमारी मोटर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने के लिए। और अगर हमारी जो मोटर है वो सिंगल फेस की है तो वहाँ पे हम जो कैपेसिटर के कनेक्शन होते हैं उनमें चेंज करके हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं। एमओजी क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होता है? तो एमओजी का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक ऑयल गेज और ये जो हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ वहीं पे यूज़ किया जाता है। हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है उस कंजर्वेटर टैंक के ऊपर हमारा ये एमओजी लगा रहता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है ये उस ऑयल के लेवल को बताता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर अभी कितना ऑयल बचा हुआ है। किसी भी कंडीशन में अगर हमारे ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का लेवल है वो डाउन चला जाता है तो हमारा ये एमओजी सीधा हमारे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है और वहाँ पे हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप करने का ये काम करता है। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि आपका जो ये एमओजी है वो कौन से सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाता है? तो यहाँ पे जो हमारा एमओजी होता है ये जो सिग्नल भेजता है ऑयल कम होने वाले वो हमारे एचटी वाले सर्किट ब्रेकर यानी वीसीबी या फिर SF6 को सिग्नल भेजता है। तो जो हमारा एचटी वाला जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा होता है इस कंडीशन में वो एचटी सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। डीजी क्या होता है? तो डीजी हमारा डीजल जनरेटर होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, इसमें एक इंजन होता है, एक अल्टरनेटर होता है। अब अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है और जो हमारा इंजन है वो हमारा मैकेनिकल पार्ट है। यहाँ पे हम इसके अंदर फ्यूल में डीजल डालते हैं जिसको हम HSD भी बोलते हैं। HSD का पूरा मतलब होता है हाई स्पीड डीजल। याद रखना, हाई स्पीड डीजल। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि HSD का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम डीजल यूज़ करते हैं वो हमारे इंजन के अंदर जाता है। वहाँ पे हमारे डीजल की जो केमिकल एनर्जी है वो हमारा ये इंजन जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर लगा रहता है वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है और यहाँ से हम अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। हमारा कोई भी एक स्टार्टर है यानी हमारी इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है उसके अंदर कौन कौन सी सेफ्टियाँ यूज़ की जाती हैं? तो देखिए जो हमारे स्टार्टर होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक हमारा DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है
और दूसरा हमारा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब इनके अंदर हमें ओवरलोड, ओवर करंट, सिंगल फेसिंग यानी फेस फेलियर की जो प्रोटेक्शन है वो हमें देखने को मिलती है। इनके लिए बेसिकली हम फेस फेलियर के लिए फेस फेलियर रिले यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओवरलोड और ओवर करंट से बचाने के लिए या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम यहाँ पे MPCB या फिर OLR का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे जो ये स्टार्टर होते हैं यहाँ पे हम MCB और साथ ही जो हमारे फ्यूज़ होते हैं उन फ्यूज़ का भी यूज़ करते हैं। फ्यूज़ और MCB जो होती हैं वो हमें मेनली शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको MCCB भी देखने को मिल सकती है, जिसमें ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट जैसी जो सेफ्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये सेफ्टियाँ हमारे एक स्टार्टर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 6-7 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगली वीडियो में हम इनसे अलग और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है और आपको उसका जवाब नहीं आया, तो वो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे या फिर अगली वीडियो में हम उनको शामिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ़्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।